नमस्कार, मैं सुधा सक्सेना। आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज संसार में अनेक धर्मों के और अनेक मतावलंबियों के गलत धारणा के कारण ही इतना ज़्यादा विद्रोह और हिंसा फैली हुई है। और जो विज्ञान है वो भौतिकता की ओर आकर्षित कर रहा है। विज्ञान और धर्म वास्तव में एक दूसरे के पूरक हैं। धर्म जो है वो जाति पाति से नहीं संबंधित है। धर्म का तात्पर्य है कि हम अपने स्वभाव के करीब जाएं, आध्यात्मिकता की ओर जाएं, परिस्थितियों के अनुसार जो आवश्यक है वो धर्म है। आइए आज विज्ञान और धर्म पर थोड़ी चर्चा करते हैं। विज्ञान को हमेशा धर्म से अलग करके देखा गया है। इसका कारण लोगों की धर्म के प्रति गलत अवधारणा है। धर्म को मात्र कर्मकांड का विषय मानना बिल्कुल गलत है। धर्म का कट्टरता से कोई भी संबंध नहीं है। धर्म और आध्यात्म स्वयं में विज्ञान है। धर्म और आध्यात्म स्वयं में विज्ञान है। विज्ञान का तर्क है कि वह सत्य की खोज करता है, जबकि धर्म और अध्यात्म की बुनियाद मिथक पर टिकी है। वास्तव में ऐसा नहीं है। जगत के दो रूप हैं, स्थूल और सूक्ष्म। विज्ञान केवल स्थूल जगत के बारे में बताता है और स्थूल जगत का अध्ययन करता है, पर धर्म और अध्यात्म जो है वह सूक्ष्म जगत का अध्ययन करता है। वो मानसिक चेतना और उसके कार्यों का विवरण देता है। दोनों ही सत्य के अन्वेषक हैं। ये सत्य है कि दोनों सत्य के अन्वेषक हैं। दोनों का उद्देश्य भी एक है, परंतु दोनों के कार्य क्षेत्र अलग अलग हैं। दोनों का लक्ष्य एक है, लेकिन कार्य क्षेत्र अलग अलग है। विवेकानंद ने कहा है कि जहाँ विज्ञान की खोज समाप्त होती है वहाँ से आध्यात्म प्रारंभ होता है। विज्ञान लोक कल्याण के लिए सत्य की खोज करता है, जबकि धर्म आध्यात्म लोक कल्याण और आत्म कल्याण दोनों के लिए होता है। विज्ञान लोक कल्याण करेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि कभी कभी जब हम बहुत ज़्यादा भौतिक हो जाते हैं तो वो जो हमारी विज्ञान का अन्वेषण है वो हमें नुकसान पहुंचाने लगता है। लेकिन आध्यात्म हमें अपने करीब ले जाता है और हमें बताता है कि हमारे लिए क्या उचित है और क्या अनुचित है। क्योंकि विज्ञान की इसलिए भी गारंटी नहीं है क्योंकि उसका परिणाम मनुष्य की प्रवृत्ति पर निर्भर करता है। और विज्ञान जो है वह यदि विज्ञान में चिंतन की दिशा सही नहीं है तो उसके परिणाम सही नहीं आते और वो लाभकारी नहीं होते हैं। आज तो विज्ञान जो है वह सर पर चढ़कर बोल रहा है, पर समाज और दुनिया में क्या हो रहा है ये किसी से छिपा नहीं है। हम सब जानते हैं कि हम लोग कितनी परेशानियों में और कितनी अव्यवस्था में फंसे हुए हैं। यह विज्ञान और धर्म में जो दूरी बढ़ रही है, जो डिस्टेंस हो रहा है, ये उसका परिणाम है कि हम वास्तव में विज्ञान और धर्म का संबंध समझ नहीं पा रहे हैं। एक बार गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर ने कहा था कि विज्ञान वही समझा करते हैं जो कि सत्य के लिए समर्पित हैं। इस पर गुरुदेव ने कहा, मानवता के बिना सत्य की खोज अधूरी है। ऐसा विज्ञान दुनिया का भला नहीं कर सकता है। धर्म जो है वह दुष्प्रवृत्तियों से निवृत्ति का मार्ग है। धर्म दुष्प्रवृत्तियों से निवृत्ति का मार्ग है जो मानव को मानवता के पथ पर अग्रसर करता है। वह मानव को मानवता के पथ पर अग्रसर करता है। जो अध्यात्म है वो आत्मा के जो स्वभाव हैं, दया, गुण, सहनशीलता, साहस, धीरता, धैर्य, इसके करीब लेकर के आता है। अतः विज्ञान और धर्म का समन्वय होना अत्यंत आवश्यक है। आइंस्टीन का भी कहना था,
अब उन्होंने कहा कि धर्म के बिना विज्ञान लगड़ा है और विज्ञान के बिना धर्म अंधा है। इसलिए दोनों को एक दूसरे की आवश्यकता है। यदि दोनों एक दूसरे से मिल करके एक दूसरे को समझते हुए और एक दूसरे के साथ चलेंगे तभी समाज का कल्याण होगा। वैज्ञानिकों द्वारा कुछ वैज्ञानिकों के द्वारा मूल कण का नाम गॉड पार्टिकल देना विज्ञान के साथ धर्म और अध्यात्म को सशक्त रूप से जोड़ना है। विज्ञान में हम गॉड पार्टिकल कहते हैं चेतन तत्व को। तो ये क्या है? ये हमारे धर्म और अध्यात्म को विज्ञान से जोड़ने की एक प्रयत्न है। हम उसे समझें और धर्म का वास्तविक अर्थ समझें कि जब तक सबका हित नहीं होगा तब तक वो कार्य धर्म नहीं हो सकता है। और धर्म समझने की और मानसिक शक्ति की का तत्व है, मानसिक शक्ति का चिंतन है। तो आज इतना ही। आपने जो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके मुझे सहयोग दिया है उसके लिए हार्दिक धन्यवाद। आगे भी आपके ऐसे ही स्नेह की आशा करती हूँ। तो आज इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार।